बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं फ़हद मुग़ल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मामूल से हटकर बात होगी। आज मैं उस वाक़े का ज़िक्र करने जा रहा हूं जिसकी वजह से हमारे मुआशरे के मर्दों को बुरा कहा गया था, हमारे मुआशरे को बुरा कहा गया था। सारी दुनिया हमारे ऊपर खड़ी हो गई थी, सारी दुनिया ने हमारे पाकिस्तान को बुरा कहा था। मैं उस इंसिडेंट्स की बात करूँगा जिसने हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया था। मैं उस वाक़े की बात करूँगा जिसकी वजह से हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम मर्दों को बुरा कहा गया था। मैं उस वाक़े के ऊपर बात करूँगा जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमें सर झुकाना पड़ा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए। मैं उस इंसिडेंट्स की बात करूँगा, उस वाक़े की बात करूँगा और उसकी मज़म्मत करूँगा कि ये वाक़यात हमारे पाकिस्तान में क्यों होते हैं, कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान के अंदर होते कैसे हैं, इनको प्रमोट कैसे किया जाता है और इनको पाकिस्तान के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन वाक़यात को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी बातों का मैं इस वीडियो के अंदर ज़िक्र करूँगा। नाज़रीन, तकरीबन 1-2 माह पहले मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ। उसके अंदर हमने ये देखा कि 400 लोगों ने एक लड़की को घेर दिया और उसके साथ बदतमीज़ी की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया, जो कि हमें मीडिया ने दिखाया और हमने मान लिया। अब उसके अंदर तब तकरीबन 150 से ज़ायद लोगों को पकड़ा गया और जेल में बंद कर दिया गया। फिर केस चला और केस चलने के बाद जब उस लड़की को बुलाया गया जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके साथ कपड़े फाड़े गए थे, जिसके कि आप इनमें से पहचान करें, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। तो इस वजह से वो सारे के सारे बरी हो गए। अब वो केस ख़त्म हो गया, लेकिन उस सारे वाक़ये का फ़ायदा किसको हुआ सबसे ज़्यादा, और किन किन लोगों ने अपने आप को कैश किया उस वाक़ये के ऊपर, मैं सारा आपको बताऊँगा। लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है। जब वो वाक़या हुआ उस लड़की के साथ, तो 2 दिन बाद हमारे मुल्क के 2 मोतबर, जिनको मैं बड़ा अच्छा समझता था, वो उस लड़की के पास भी नहीं पहुंचे, वो लड़की उनके पास पहुंच गई है। होना ऐसे चाहिए था कि लड़की के पास वो जाते, लेकिन यहाँ पे उल्टा कानून है। लड़की जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो इन दोनों के पास पहुंच गई। इत्तेफाक से ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे लाहौर के अंदर और ये उधर उनके पास पहुँच गई अपना दुखड़ा लेके कि जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ 400 लोगों ने ज़्यादती कर दी है, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन उन 2 शख्सियात का जिक्र मैं करना ज़रूरी समझता हूँ जिनकी वजह से हमें ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि 2 ऐसे बंदे जो हमारे मुल्क का अच्छा इमेज दिखाते हैं लोगों को, उन्होंने यकदम से फेमिनिज़म की सपोर्ट करनी शुरू कर दी, यकदम से मटीरियलिस्टिक हो गए। इतना मटीरियलिस्टिक हुए कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के मर्दों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आप समझ तो गए होंगे मैं जिन 2 बंदों की बात कर रहा हूँ। एक का नाम शामी है और दूसरे का नाम इकरारुल हसन है। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब इन्होंने इस वाक़ये की एक साइड को दिखाया तब मुझे बहुत इनके ऊपर गुस्सा आया कि ये 2 ऐसे बंदे हैं जो कि पाकिस्तान की एक इमेज को अच्छा दिखाते हैं पूरी दुनिया में, यकदम से इन्होंने पाकिस्तान की इमेज को गंदा कर दिया। तब आयशा नामी लड़की है जो टिकटॉकर, इसको बहुत फ़ायदा हुआ, ये फेमस हो गई। इसके जो हज़ारों में फॉलोअर थे वो मिलियन में चले गए और ये पूरी दुनिया में ऐसे मशहूर हो गई जैसे बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है। तब वो केस तो बंद हो गया था, बंदों को रिहा कर दिया गया और केस बंद हो गया। अब इन्होंने चंद दिन पहले, ये जो मोहतरमा है, इन्होंने एक नया इंकशाफ किया कि जी इनका जो दोस्त था, जिसको वो कहती हैं जी मेरा वो दोस्त है, मेरा भाई है, और उसके साथ भी वो जो करती हैं, या वो आप सबके सामने आ गया हुआ है, वक्त गुजरने के साथ सब कुछ आ जाता है सामने। और जब वो वीडियोज़ निकली बाहर और वीडियोज़ निकलती गई तो फिर लोगों को पता भी चल गया ये कौन सा भाई है और कौन सी बहन है। अब इन्होंने एक नया इंकशाफ किया है। वो जो रैम्बो नामी लड़का है उसके पास मेरी नाजेबा वीडियोज़ हैं। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात ये है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो रैम्बो है ये अपने दोस्तों के साथ मिलके मुझे ब्लैकमेल करता है। अब बात सिर्फ यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती, मकसद ये है कि उसके पास ये नाजेबा वीडियोस आई कहाँ से। इसका मतलब है कि पहले आपके अंदर जो रजामंदी थी, जो तल्लक था, वो बहन भाई वाला तो था ही नहीं। तो फिर आपने दुनिया को क्यों गलत बताया कि हम दोनों तो बहन भाई हैं। चलो इसके ऊपर भी बात नहीं करते,
हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अब ये जो उसके खिलाफ जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है कि उन्होंने जी मेरे नाजेबा वीडियोज़ रखी हुई हैं, वो मुझे ब्लैकमेल करता है, वो मुझे ऐसे करता है, वो मुझे तंग करता है, मुझसे 10 लाख रुपया भी वो ले चुका है और मुझसे और पैसे मांगता है। अब वो पुलिस स्टेशन गई हैं, उधर जाकर उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज करा दी और रैम्बो साहब को पकड़ भी लिया गया और उसके साथ 8 और लड़के हैं जिनको पकड़ा गया। अब मकसद सारा ये है कि इस मामले के ऊपर अब नया रुख क्या बन रहा है। सोचने की बात ये है कि जब ज़्यादती हुई तब आपने ये इंकशाफ नहीं किया कि मेरे साथ तो रैम्बो भी ऐसे करता रहा है। तब आपने रैम्बो को तो भाई बना लिया था कि रैम्बो मेरा भाई है, लेकिन अब आपका यकदम से वो भाई जो था वो आपका एक ब्लैकमेलर बन गया, जो आपको ब्लैकमेल करता था, आपसे साथ ज़्यादती करता था, आपके साथ बदतमीज़ियाँ करता था। मकसद आपका तो पूरा हो गया। गंदा तो हमारा माशरा हुआ ना, मर्द तो हमारे गंदे हुए, आपका मकसद तो पूरा हो गया। आपको जो शानो शोहरत चाहिए थी वो तो मिल गई। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे, ये जितने भी फेमिनिज़म के हमायती यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबको मेरा एक पैगाम है, पाकिस्तान के अंदर जब तक आप गंद फैलाते रहेंगे तब तक आपके साथ ज़्यादती होती रहेगी। जब तक आपने गंद फैलाना बंद ना किया तब तक आपके साथ ज़्यादती होनी बंद नहीं हो सकती। ये मिसाल और ये केस आप सब के लिए मिसाल है, ये जो मीनार पाकिस्तान वाला हुआ था और इसके बाद का जो ये नया रुख निकला है, ये आप सब के लिए मिसाल है कि इसके अंदर इसके अलावा आपके साथ बात नहीं हो सकती। अगर आप अपने आप को साफ रखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ज़्यादती ना हो तो आपको ये सारे के सारे मामला छोड़ने पड़ेंगे। आपको बदकारियाँ भी छोड़नी पड़ेंगी, आपको गलत काम भी छोड़ने पड़ेंगे और आपको ये सारे स्कैंडल जो आपके बनते हैं इनसे भी जान छुड़वानी पड़ेगी। लेकिन ये सब तब मुमकिन होगा जब आप फेमिनिज़म के जो एक एजेंडे के ऊपर आप चल रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उससे बाहर निकलेंगे। मैं आपको एक खबर पढ़ के बता देता हूँ कि इस वाक़े के अंदर और ये जो अरेस्ट हुए हैं अब इस वाक़े के अंदर क्या पहलू निकलेगा। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने टिक टाक कर आयशा से मीनार पाकिस्तान पर होने वाली बदतमीज़ी के केस में मुलजिम रैम्बो समेत दीगर का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अब मुझे आप ये बात बताएं कि जब मीनार पाकिस्तान के अंदर आपके साथ ज़्यादती हुई थी तब आप कहाँ थी? तब आपने रैम्बो का नाम क्यों नहीं था लिया? तब आपने ये क्यों नहीं था बताया कि रैम्बो आपको ब्लैकमेल करके वहाँ लेके गया था? तब तो आप कह रही थी कि मैं अपने फैंस के साथ मिलने आ रही हूँ, आपने तो फ्लाइंग किस्से भी की थी, आपने तो बहुत कुछ किया था, मैं तो वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, आपने जो बदतमीज़ियाँ की थी। अब इस केस को मिसाल बनाने की ज़रूरत है। हमारी अदलिया के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है, हमारी अदलिया के ऊपर ये सवालिया निशान है कि वो इस केस को मिसाल बनाएं ताकि ना किसी बाप पर्दा लड़की के साथ ज़्यादती हो और ना किसी मर्द, ऐसा मर्द जो इज़्ज़त करता है, जो हर रिश्ते का पास रखता है, जो हर लिहाज से अपने अहकामात को पूरा करता है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सके कि आपने मेरे साथ बदतमीज़ी की। उस 150 बंदों के अंदर जो पकड़े गए थे 70 साल सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुज़ुर्ग भी थे, उनके अंदर आपके भाइयों के उम्र के लड़के भी थे, उनके अंदर आपके बाप की उम्र के बंदे भी थे। आपको शर्म आनी चाहिए थी ये सारा कुछ करते हुए, लेकिन आपको शर्म अब आएगी और ये मुआशरा आपको शर्म दिलाएगा। जब तक आप बुरा करते रहेंगे हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे कोई आवाज़ हमारी सुने या चाहे ना सुने, लेकिन हम आपके खिलाफ और हम इस एजेंडे के खिलाफ, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला एजेंडा है, इसके खिलाफ बात करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।